क्लास की गणित की अध्याय 2 है। क्या है? अध्याय 2 बहुपदी, जो कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव आप लोग को कितना बताने वाले हैं 127 ऑब्जेक्टिव आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। अगर नहीं होगा तो अगले वीडियो में आप लोग को हम प्रूव करेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं। तो आप लोग को एक अध्याय खत्म कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग जा करके देख सकते हैं और याद कर लेना है। वीवीआई क्वेश्चन आप लोग यहीं से पूछा जाएगा आप लोग को, जो कि अब की बार जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं सभी ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना। अब देखिए एक नंबर बढ़ते हैं। एक नंबर में क्या कर रहा है? रेखिक रेखिक बहुपद का शून्य की संख्या होती है तो क्या हो जाएगा? दो आंसर, एक आंसर हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं बढ़ते हैं दूसरे नंबर बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्य का योग होगा तो योग क्या हो जाएगा इनका? सिंपल से देख सकते हैं। सिंपल से क्या हो जाएगा? 11/6 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर। अगर आप लोग पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना। आप लोग नहीं उस लाइक करते हैं, लाइक कर देना, चैनल लाइक करके रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? अधि बहुपद पी पी का एक गुणनखंड इतना है तो बहुपद पी का एक शून्यक होगा तो पी का एक शून्यक मांग रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 का, तो ए हो जाएगा -1। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम 4 नंबर बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या कर रहा है? अधि अल्फा एवं बीटा घात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान्य होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान्य होगा तो इनका क्या हो जाएगा? तो 3 आंसर हो जाएगा निकालने के बाद। ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि 2x 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक, एक शून्यक मांग रहा है तो क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकालने के बाद -1 आता है। ठीक है। अब चलिए यहाँ 6 नंबर में देखिए, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को सब्जेक्टिव भी इसी चैनल पर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए किसी घात बहुपद के शून्यक अधि 5 एवं -3 तो द्विघात बहुपद होगा तो इनमें क्या आंसर हो जाएगा? द्विघात बहुपद। तो इनका आंसर क्या सिंपल से हो जाएगा? x² - 2 x - 15 यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है? अधि पी इतना है तो इतना जी गुना जी है तो पी एक्स का मान घात बराबर 6 है और जी घात का मान कितना है? 2 है। तो इनका p/g का घात क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पर घात निकाल लेना है। तो कैसे निकालना है तो आप लोग को हम बताएंगे कैसे निकालना है। तो इनका हो जाएगा सिंपल सा 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते, जिस तरह देख सकते हैं ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, लेकिन नियम दूसरा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं। सूत्र आप लोग को याद कर लेना है। अगर सूत्र नहीं जानते प्रूव्ड करने के लिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम सूत्र प्रूव्ड भी करेंगे। अब यहाँ बहुपद y² - 6y + 8 का घात तो क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। अब 9वां में क्या कह रहा है? बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्य का योग होगा तो योग होगा तो इनमें क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा 14/15, 14/5 आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम कितना नंबर में बढ़ते हैं? 10 नंबर। बहुपद x² - 11 का शून्यक तो इनका क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। √11 माइनस √11। ठीक है, आंसर यह हो सकता है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या करें? द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? इनका आंसर 11 का, तो 11 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर। सबसे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना? 12 नंबर में। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि इतना है तो इनका क्या होगा? इनका हल करने के बाद, तो हल करने के बाद 12 का आंसर क्या हो जाता है? y + 3y²। तो इनमें गुना होता है कि इनमें इससे और इससे गुना हो किया जाता है। ठीक है, तो आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पर 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस घात बहुपद के शून्यक का योग -4 तथा गुणनफल का -5 है तो इनका क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर करेक्ट हो जाएगा x² + 4x - 5 तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि शून्यक
4,5 वाले घात बहुपद की संख्या होगी तो इनमें क्या हो जाएगा, क्या होगा, इनमें हो जाएगा अनगिनती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनती। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 नंबर में यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान होगा। तो के का मान ये क्या होगा, तो इनका हो जाएगा +6 हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर में बहुपद एक्स 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल, तो इनका क्या हो जाएगा, 6 का 1/4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1/4 सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे है 17 नंबर। 17 नंबर में देखिए अधिक द्विघात बहुपद क्यू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा 1। सिंपल सा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 18 द्विघात बहुपद के शून्यकों का संख्या होती है तो इनका क्या हो जाएगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक लंदन तक पूछा गया है। तो अब चलिए यहाँ पर आप 19 नंबर में क्या करा, अधि बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए कोमा बी हो तो ए गुना बी का मान क्या होगा। जब सटा रहा था इनका गुना के मान में आ जाता है। ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। अब चलिए हम बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में देखिए क्या कर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। तो योग यहाँ पर पूछ रहा था, योग क्या हो जाएगा 20 का, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 4। अब यहाँ 21 में क्या कर रहा है, त्रिघात बहुपद का सबसे वह पाकक रूप। तो क्या हो जाएगा इनका 21 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए कितना नंबर बढ़ते हैं, 22 नंबर। 22 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है कि बहुपद अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इतना बराबर इतना है तो इनका मूल्य होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इनका मान पूछ रहा है तो इनका मान क्या होगा, तो इनका क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो 5/7 आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 23 नंबर में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 3 का शून्यक होगा। -3 का शून्यक, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 23 का, 23 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। 3/2 कोमा -1/3। अब चलिए 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, अधि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना में से इतना है तो इनका मूल्य होगा तो अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो इनका क्या हो जाएगा 24 नंबर में क्या हो जाएगा, -2/3 आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक होगा। 3 का शून्यक, तो क्या हो जाएगा इनका 3 का शून्यक 25 नंबर, तो 25 का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। -3 रूट प्लस √3। ठीक है। अब चलिए हम 26 नंबर में। 26 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो आप लोग को यह प्रश्न 26 नंबर के आंसर देना है। कमेंट में देखते हैं कितना विद्यार्थी आप लोग पढ़े होंगे। तो यह निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है। तो इनका आप लोग फटाफट जवाब दे देना है, क्या देना है, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट आंसर दे देना कमेंट में। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 27 नंबर कौन सा रेखिक की बहुपद व्यंजक है, तो व्यंजक 27 नंबर में आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 2x - 5। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना एफ है तो मूल्य होगा तो अल्फा
1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। अब देखिए हर हमेशा यह चेंज हो रहा है तो बार बार चेंज होते जा रहा है, तो आप लोग को क्या दिमाग लगा लेना है तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा 28 नंबर का, 28 नंबर को माइनस बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, -1 बी नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद का मूल्य का योगफल तथा गुणनफल क्रमांक 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए कब कब पूछा गया है, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा 29 नंबर का, तो 29 नंबर का हो जाएगा x² - 2x - 15। तो इनका क्या हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम आगे 30 नंबर में, 30 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो इनमें क्या हो जाएगा यह बहुपद नहीं आएगा, ठीक है। सी नंबर x + 1/x, क्योंकि स्क्वायर सब में लगा हुआ है तो वो बहुपद आ जाता है, ठीक है, जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप लोग याद रख लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में क्या कर रहा है, एक घात वाले बहुपद कहलाता है, एक घात वाले बहुपद कहलाता है, तो क्या हुआ रेखिक बहुपद कहलाता है। क्या होता है रेखिक बहुपद, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो 32 नंबर में क्या हो जाएगा, तो इनका 32 नंबर का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऊपर भी बताए थे, ठीक है। बहुपद नहीं है तो यह हो जाएगा सी नंबर 1/x - 1। अब 33 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक। अब शून्यक शून्यक बोल रहा है तो इनमें शून्यक क्या निकल जाएगा, इनका शून्यक 33 का सी निकल जाएगा करेक्ट 2,3। अब देखिए 34 नंबर में यदि p बराबर x² इतना है तो इतना का शून्यक होगा, तो इनका शून्यक क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। निकालने के बाद प्रूव्ड हो जाएगा, निकालने के बाद कितना 4 निकल जाएगा, आप लोग बना लेना कॉपी पर। अब यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद p बहुपद का शून्यक होगा, तो इनका क्या हो जाएगा 35 का a हो जाएगा -2, ठीक है। अब 36 नंबर में आगे 36 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, यदि बहुपद p1 का शून्यक 4 है तो p का निम्नलिखित में से किसके आवश्यक विभाजक होगा, तो क्या हो जाएगा 36 का हो जाएगा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा x - 4। अब चलिए हम बढ़ते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि अल्फा, बीटा बहुपद इतना इतना का शून्यक है तब 1/अल्फा और 1/बीटा प्लस में है, जो कि आप लोग को यहाँ पर क्या कह रहा है दोनों का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो शून्यक क्या होगा, तो इनका क्या हो जाएगा 37 का हो जाएगा बी नंबर -2। अब यहाँ निम्नलिखित में से इतना का इतना शून्यक कौन सा होगा, अब यहाँ पर क्या करो शून्यकों कौन सा होगा, अब इसमें शून्यक कौन सा होगा 38 नंबर का हो जाएगा इनमें कोई नहीं, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 39 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद p बराबर 2x² + 3x - 4 का शून्यक है तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा गुना बीटा का मान क्या हो जाएगा, इस हार हमेशा बोलते इसके बीच बीटा का गुना छिपा रहता है, तो इनका क्या हो जाएगा 39 का हो जाएगा -2 आंसर सी नंबर करेक्ट। अब देखिए यदि बहुपद में इतना इतना है तो a का मान्य गुणनखंड 8 है तब इनके शून्यक है, तो इनका क्या हो जाएगा 40 का, तो 40 का हो जाएगा डी, तो क्या हो जाएगा 1,8 आंसर करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। अब चलिए कितना नंबर बढ़ते हैं 41 नंबर। यदि बहुपद p बराबर इतना है इतना का शून्यक अल्फा बीटा का और गामा आप तीनों का पूछ रहा है मान क्या होगा, तो इनमें प्रूव्ड करना पड़ता है। तीनों में क्या होता है देखिए इनमें तीनों स्क्वायर लगता है क्यू लगता है, तो ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा इनमें 41 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा -7/4। 42 नंबर आते हैं यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यकों का तब अल्फा + बीटा प्लस बीटा/अल्फा, तो इनका क्या मान होगा, इनके बराबर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 42 का, तो 42 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा
माइनस 1/5। अब चलिए हम बढ़ते हैं 43 नंबर। 43 नंबर में क्या कह रहा है, भाग एलगर्थी द्वारा एल्गोरिथम के इतना है तो इनका विभाजक का निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप विभाजक पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इनमें क्या हो जाएगा, तो बी नंबर करेक्ट आंसर। आर का घात इधर त्रिभुज लगता है तो ठीक है, इनका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में क्या करा, अधि बहुपद x² प्लस 2x थी ए एक्स माइनस बी के शून्य का एक दूसरे के विक्रमित हो तो बी बराबर क्या होगा। तो इनका क्या हो जाएगा, 44 का -1, आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब 45 नंबर में क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² प्लस ए एक्स माइनस बी का शून्य बराबर है तो किंतु विपरीत हो तब ए बराबर क्या होगा। तो ए बराबर 45 का क्या हो जाएगा, डी नंबर 0 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 46 में क्या करा, यदि घात बराबर इतना है तो इनका अल्फा कोमा बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यदि बहुपद पी एक्स तो इतना है तो इनका शून्य का अल्फा तो अल्फा गुना बीटा का मान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा का मान। तो इनका क्या हो जाएगा, 47 नंबर में ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर 48 नंबर आ गया। 48 नंबर में क्या कर रहा है, बहुपद इतना है तो इनका घात, इनका क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। आप लोग याद करते चलिए। और आप अगर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाए ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना, 49 नंबर में। 49 नंबर में क्या करा है, 49 नंबर में देखिए क्या करा है, एक द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमांक 2 तथा -15 है तो बहुपद। तो इनका क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1 नंबर में भी क्वेश्चन आया था, हम पहले शुरू में भी बताए थे। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 50 नंबर। यदि इतना का त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है तो इनके 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो इनका क्या हो जाएगा, 50 का, तो बी आंसर हो जाएगा करेक्ट, C/A। 51 में क्या कह रहा है, पी का मान के लिए बहुपद इतना का तो पूर्वोक्त विभाजित हो जाएगा, भाज्य है तो भाज्य यहाँ पूछ रहा था। 51 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 आंसर करेक्ट हो जाएगा। निकालने के बाद आप लोग को देख सकते हैं आप 52 नंबर में, यदि 102y बराबर 25 है तो 10 - y बराबर क्या होगा। तो इनका क्या हो जाएगा आंसर, 1/5, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, यदि एफ बराबर इतना का शून्य का अल्फा कोमा बीटा का तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 53 का ए नंबर करेक्ट गुना हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा गुना बीटा। अब निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। 3 में क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/इतना, जो कि आप लोग को कितना बार बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यदि 0.3x माइनस 0.37 है तो इतना का मान, तो x का मान है तो x का मान क्या हो जाएगा, 55 में 55 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, -1। 56 में देखिए 64 का वर्गमूल को 64 के घन मूल से भाग देने का मान होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, 2 आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 57 नंबर, इतना एक्स का शून्यक, तो 57 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, -1। अब यहाँ पर 58 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, बहुपद 2 - x² प्लस 3x में तो x² का गुणक, तो गुणक क्या हो जाएगा 58 नंबर का, तो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 59 नंबर, बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्य कौन सा होगा? तो शून्य कौन सा होगा? 59 नंबर में क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका भी। ठीक, अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना 60 नंबर में क्या करा? एक घात बहुपद लिखे जिसके शून्य 2 और -6, तो इनका क्या हो जाएगा? 6। सी नंबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 61 नंबर में क्या कह रहा है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस 6 के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा 61 नंबर में? तो 61 नंबर का हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या करा? 62 नंबर में द्विघात बहुपद जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्यक, तो शून्यक पूछ रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा? 63 का ए आंसर करेगा 2,2। अब देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आता है कौन सा? 63 नंबर। 63 नंबर आता है लास्ट में, जो कि निम्नलिखित में से किस घात का बहुपद शून्यक योग -3 तथा गुणनफल 2 है? तो इनका क्या हो जाएगा? 63 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 63 का ए आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या हो जाएगा? +2। यही आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो आप लोग को इतना 63 तक बताए हैं और कितना बताना है? 64 प्रश्न और बच गया है। कितना बचा है? 64। और कुल कितना बताएंगे आपको? इसमें से 127 प्रश्न बताएंगे जितने भी है। तो अगले वीडियो में कल अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लेना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए।